Good luck to us both. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक भाप इंजन बिना किसी डिब्बों के साथ 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है यदि इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है और जब इंजन के साथ 4 डब्बे जोड़ दिए जाते हैं तो उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस भाप इंजन के द्वारा कितने ज़्यादा से ज़्यादा डिब्बे लेके जाए जा सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंजन की गति में कमी है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जब हम इंजन में 4 डब्बे जोड़ते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और आपको पता है कि पहले बिना किसी डिब्बों के साथ उसकी स्पीड कितनी थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 नए डब्बे जोड़ने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स इंजन की गति में जो कमी आई है वो कितने की आई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की आई है। तो हम कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आती है जब हम डिब्बे में 4 नए डब्बे जोड़ देते हैं। और अगर हमें मैक्सिमम डब्बे लेके जाने हैं इस इंजन के साथ तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ट्रेन में कितने डिब्बे जोड़ने के बाद ये ट्रेन रुक जाएगी। और क्योंकि हमारी जो टॉप स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो अगर हम इंजन की स्पीड को 24 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर पाएँ तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने डब्बे जोड़ने के बाद ये ट्रेन रुक जाती है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हमें ट्रेन की स्पीड को 24 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करना पड़ेगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को कम कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम 4 को 24 बनाना चाहें इस रिलेशन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 में तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और क्योंकि हम यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अदर साइड भी हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो हमारी इक्वेशन है उसमें बैलेंस बना रहे। और आप देख पा रहे होगे 6 × 4 24 किलोमीटर। जो क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डिब्बों की संख्या है उसे हम कहाँ पर लिख रहे हैं, रूट के अंदर। इट मीन्स अगर हमें डिब्बों की एक्चुअल संख्या जाननी है तो इस 6 को हमें रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट से वही संख्या बाहर आती है जो रूट के अंदर 2 बार हो। इट मीन्स अगर हमें कोई संख्या बाहर से अंदर ले जानी है तो वो अंदर जाते ही डबल बार हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब हम 6 को अंदर ले जा रहे होंगे तो वो 6 × 6 2 बार में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 हमारे पास पहले से है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 6 × 6 36 और इंटू 4 कर रहे होंगे तो वो कितना आ रहा होगा, 144। अब आप देख पा रहे होगे जो हमारे पास नंबर है वो रूट के अंदर है और ये जो नंबर है वो कितना है, 144। और आपको पता है यहाँ पर हम रूट के अंदर क्या लिख रहे हैं, डिब्बों की संख्या। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम ट्रेन के इंजन में 144 डिब्बे जोड़ दें तो उसकी जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाएगी। बट अगर हम 24 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन की स्पीड को कम कर देंगे तो ट्रेन तो रुक जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस भाप इंजन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे लेके जाए जा सकते हैं। तो अगर हम 144 डब्बों में से एक डब्बा ट्रेन के इंजन से निकाल दें तो जो हमारी ट्रेन है वो धीरे धीरे चलने लगेगी और एक डब्बा निकालने के बाद हमारे कुल डब्बों की संख्या क्या हो जाएगी, 143 हो जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस भाप इंजन के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा 143 डब्बे लेके जा सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है।